अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 9th क्लास का 11 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैरेललोग्राम्स क्या होती हैं, देन ट्रायंगल्स के ऊपर बात होगी। तो पैरेललोग्राम क्या होती है? दिस मीन स्टूडेंट कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी अपोजिट साइड्स जौन सी होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो सच टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जौन सी होती हैं वो जो ये साइड आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हम मान लीजिए एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं ए बी सी और डी। इसमें जो अपोजिट साइड ए बी जो है इसके अपोजिट डी सी है, तो ये दोनों साइडें जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है। तो सिमिलरली जो ए डी साइड है वो बी सी के इक्वल होगी। तो और जो जो इसके एंगल्स होते हैं, एंगल्स भी आपस में कंकरेंट होते हैं स्टूडेंट। और इसके साथ साथ जो एक पैरेललोग्राम होती है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन के वो एक दूसरे को हाफ दिस मीन के उसको आधे आधे हिस्से में जो है वो डिवाइड करते हैं। मीन कि ये जो लाइन है मान लीजिए 100 है तो ये इसको 50-50 के जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, दिस मीन बाइसेक्ट कर देगी, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो डायगोनल होते हैं ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इंटरसेक्ट का भी कहते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते। और ये ऑप्शन जौन से ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए होते हैं कि इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं या सो ऑन, नन ऑफ दीज। तो ये बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में स्टूडेंट के ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें अपोजिट साइड जो है वो आपस में इक्वल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, लेंथ में जो है वो बराबर होंगी। और अपोजिट एंगल जो हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? मान लीजिए ये आपका एंगल मान लीजिए यहाँ पे इसके साथ ये जो एंगल बनेगा, सिमिलरली क्रॉसपोंडेंस एंगल जो दूसरी साइड पे बनेगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। और जो अल्टरनेट एंगल होंगे, मान लीजिए ये आपका अगर 75 है, ये जौन सा एंगल है स्टूडेंट, मान लीजिए ये जो आपका एंगल है स्टूडेंट मान लीजिए 75 है, तो इसके अल्टरनेट जौन सा ये एंगल होगा वो भी 75 डिग्री ही होगा। तो सिमिलरली ये जौन सा एंगल है इसके अल्टरनेट जौन सा एंगल है वो भी पैरेललोग्राम में आपस में इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए आपको वो डायग्राम को दे देता है, वो कहता है कि एक एंगल यहाँ पे ये एंगल दे देता है, वो कहता है कि इसके अल्टरनेट फाइंड करें, तो यही जो एंगल होगा वो ही जो अल्टरनेट है वो दूसरा एंगल है वो भी उतना ही होगा। मान लीजिए ये 75 है तो ये भी 75, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और देन सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज 360। एक पैरेललोग्राम में जो तमाम एंगल का सम होता है वो 360 होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। और इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल आर कंग्रुएंट एंड द पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो कह रहा है कि अगर दो अपोजिट साइड जो है वो आपस में इन इक्विलेटरल आर कंकरेंट हो एंड पैरेलल भी हो तो उनको आप कहेंगे कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट और इसके बाद नेक्स्ट इसका है पैरेललोग्राम में यही आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, क्योंकि ये चैप्टर वेटेज के रिस्पेक्ट जो है इससे 1-2 नंबर का पेपर आता है, तो हम उसी तरह इसको एक ही लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है या एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो उसमें वो आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे, थारोली रीड आउट करेंगे। उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है सबको समरी जौन सी दी हुई है उसको रीड आउट करेंगे तो ये आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्रायंगल्स क्या होती है? पैरेललोग्राम को तो हमने डिस्कस कर लिया। ट्रायंगल ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं। जो पैरेललोग्राम होती है इसकी 4 साइडेड डायग्राम जौन सी है इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। और एक ट्रायंगल होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, और उसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड से मुराद मेन स्टूडेंट
कि उसकी डिफरेंट टाइप्स भी आपने पढ़ी थी। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कहा था, अगर दो साइडें आपस में इक्वल है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, और देन जो है कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो तो स्केलेंस ट्रायंगल, और डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल को हमने डिस्कस किया था। तो उसका जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 होता है एक ट्रायंगल में, और पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। तो ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में, आप जो डिफरेंट टाइप के थ्योरम्स दिए हुए हैं उनकी जस्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे। स्टूडेंट आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जितने भी आपके ये थ्योरम्स 5 to 6 दिए हुए हैं उनकी आप स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, और समरी में भी वही स्टेटमेंट उठा के उधर भी दी हुई हैं, आप थ्योरम में पढ़ेंगे, और देन समरी और जौन सी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसको अच्छे से रीड आउट करेंगे, तो ये चैप्टर जो है वो थारोली आपका कवर अप हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से स्टूडेंट करेंगे, और इंशाल्लाह प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।